सबसे पहले कठुआ में साइकिल मैंने ही चलाई है। 74 की बात है। कॉलेज में एडमिशन ली तो मैंने साइकिल चलाई, साइकिल पे चली जाती थी साइकिल। 72 साल की उनकी उम्र है और शिक्षक के पद से वो रिटायर्ड हुई हैं। आज हमने खुद उनके साथ गाड़ी में चलकर देखा है कि वो गाड़ी कितनी तेज चलाती हैं। तो मैंने जुलाई में 13 में गाड़ी ली थी, तो जुलाई में मैंने सीख ली थी गाड़ी। 13 से चला रही हूँ आज तक। कभी मेरे से तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे से तो एक चींटी भी नहीं मरी। देखा है कोई चश्मा भी नहीं आपने लगाया है। साइकिल के हैंडल से कार के स्टीयरिंग तक का सफर विद्या कौर जी का कैसा रहा, ये दैनिक सवेरा आज आपको रूबरू करवाएगा। इस उम्र में भी बिना चश्मे के एक बुजुर्ग महिला के लिए गाड़ी चलाना बड़ा अजीब लगता है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह वो गाड़ी चला रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है आप कॉलेज में पढ़ती थी, सुना है कि साइकिल चलाया करती थी। मैंने सबसे पहले कठुआ में साइकिल मैंने ही चलाई है। 74 की बात है। कॉलेज में एडमिशन ली तो मैंने साइकिल चलाई, साइकिल पे चली जाती थी साइकिल। बचपन से चलाई हुई है साइकिल। स्कूल में हम साइकिल लेकर जाते थे, तो कॉलेज में भी लेकर गई हूँ। तो अब आप गाड़ी के स्टीयरिंग तक पहुंची हैं। बड़ा सफर आपका रहा है। ये शौक था जी। शौक के आगे मेहनत अपने आप हो जाती है। तो मैंने साइकिल चलाई, बाद में स्कूटी भी चलाई मैंने। जब से फिर गाड़ी ले ली, स्कूटी मैंने बेटी को दे दी, तो मैंने फिर स्कूटी नहीं चलाई, फिर बाद में साइकिल भी नहीं चलाई। देखिए, एक आपसे एक सवाल रहेगा कि रिटायरमेंट के बाद जब आदमी रिटायर होता है तो उसकी कुछ सोच होती है कि उसने बहुत सारी सेवा की है अपने कार्यकाल में, तो उसका जो समय बचा है वो अपने परिवार को देगा। तो आपने इस उम्र में भी काम को अंजाम दिया है, आपने गाड़ी को चलाया है, अब तक आप गाड़ी चला रही हैं। इस समय की आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 72 के प्लस हो रही है, मगर मैंने आज तक अपने घर में काम किसी को लगाती हूँ, बहुत काम करवाती हूँ, मगर मैंने लगाया नहीं है। खुद काम करती हूँ, किचन का काम भी मैं खुद करती हूँ। अच्छा। मुझे शौक है हर काम का, और ऊपर वाले ने हिम्मत भी दी हुई है। सारा काम मैं खुद का, नाश्ता मैं सुबह बनाती हूँ अपनी बेटी का, उसकी 2 बेटियां हैं, अपने दामाद का बेटा नहीं है, 3 बेटियां मेरी। अच्छा। तो शादीशुदा है तीनों। तो एक रजौरी में रहती है, एक लक्ष्मीपुर में रहती है, वो दोनों जॉब करती हैं। तो छोटी बेटी मेरे पास है, तो सारा घर का काम मैं ही करती हूँ मोस्टली। इसलिए मुझे शौक है हर काम का, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी तरह की आपको कोई दिक्कत? आप अभी तक इतनी स्पीड? गुरदासपुर में गई, तारीबाल गई हूँ, अब शेरी के पास, श्री हरगोबिंदपुर के पास गई हूँ, जम्मू में गई हूँ, गोट जाती हूँ, बधानी में भी जाती रही हूँ, चली जाती हूँ, हर जगह चली जाती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी चलाने में, ऐसी कोई नहीं है। मैं बड़े आराम से, जहाँ भी आस्ते चलना आराम से चलाती हूँ, खाली जगह है तो तेज भी जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। शिक्षक के पद से रिटायर्ड हुई विद्या कौर जी अब दादी के नाम से चर्चा में आ गई हैं। इस उम्र में भी वो कैसे गाड़ी चला लेती हैं, ये बड़ा हैरानी करने वाला एक मंजर है। 72 साल की उनकी उम्र है और शिक्षक के पद से वो रिटायर्ड हुई हैं। आज हमने खुद उनके साथ गाड़ी में चलकर देखा है कि वो गाड़ी कितनी तेज चलाती हैं, क्योंकि वजह ये रहती है कि इतनी उम्र, इस उम्र के पड़ाव में आखिर कैसे गाड़ी चलाना बड़ा हैरानीजनक रहा। आपको यहाँ ये बता दें, कॉलेज के समय में इन्होंने साइकिल चलाया और अब इस उम्र में ये गाड़ी चला रही हैं। यानी साइकिल के हैंडल से गाड़ी के स्टीयरिंग तक का सफर उनकी जुबानी जानते हैं। जी, सबसे पहले अब तो आप वायरल हो चुकी हैं, जी। लोग आपको दादी के नाम से जानते हैं। हमें ये बताइए कि कॉलेज के समय आपने साइकिल चलाया और अब गाड़ी, क्योंकि ये जो उम्र का पड़ाव है ये घर में रहने का है, क्योंकि रिटायर्ड के बाद आदमी सोचता है कि घर में रहूंगी, क्योंकि कार्यकाल आपने सेवा का बहुत दे दिया, अब घर में विश्राम करने का समय था। लेकिन आप अब भी आप में हुनर है, गाड़ी चलाती हैं, पूरी खरीदारी आप करती हैं, पूरे परिवार को चलाती हैं। कैसे मैनेज कर पाती हैं ये सारा? मैं कर लेती हूँ, मुझे शौक है हर काम का, ऐसी बात नहीं है, हर काम का शौक है, कर लेती हूँ। मैं साइकिल, मैंने 73 में मेरी शादी हुई, तो 74 में मैं कॉलेज में एडमिशन ले रही। सरदार जी बोल रहे थे कि घर में बैठ के नॉलेज खत्म हो जाती है, आप पढ़ाई कर लो। एडमिशन ले रही कॉलेज में मैंने,
तो मैं साइकिल भी कर, उनकी साइकिल थी, वो भी जॉब में जाते थे, तो कभी कभी मुझे दे देते थे, मैं साइकिल में लेकर कॉलेज में जाती थी। और सबसे पहली औरत मैं ही हूँ जिसने आके कठुआ में साइकिल चलाई है, उससे पहले कोई नहीं चलाता। तभी मुझे बहुत देखते थे कि ये साइकिल चला रही है। अब आप कितनी देर से गाड़ी चला रही? गाड़ी मैं 2012 में रिटायर आई थी अक्टूबर में, तो मैंने जुलाई में 13 में गाड़ी ली थी, तो जुलाई में मैंने सीख ली थी गाड़ी। 13 से चला रही हूँ आज तक। तो कहाँ तक कितनी स्पीड में गई है गाड़ी? कभी किसी तरह का कोई हादसा आपके साथ पेश नहीं आया है गाड़ी चलाते समय? नहीं, ऊपर वाले की बहुत दया हुई है आज तक। तो आगे वक्त का मुझे, मैं कह नहीं सकती फ्यूचर क्या होने वाला है, ऊपर वाला ही जानता है। अदरवाइज मैंने कभी, मेरे से तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे से तो एक चींटी भी नहीं मरी। हमने आपको गाड़ी चलाते देखा है, कोई चश्मा भी नहीं आपने लगाया है। हाँ, मेरी सेहत ऊपर वाले से ठीक है, ऊपर वाले दी हुई है, मेहर की हुई है। और मेरी बहन, मैंने बार बार कहती हूँ कि मेरी बहन मेरे से 3 साल बड़ी है। मेरे माँ बाप ने भी कभी चश्मा नहीं लगाया था, मेरी बहन ने भी नहीं लगाया, मेरे भाइयों ने भी नहीं लगाया हुआ, तो मैंने भी नहीं लगाया। ऊपर वाले की मेहर है हमारे में। अभी भी आप गाड़ी चला ही रही हैं इस उम्र में? किसी तरह की कोई परेशानी आती जाती कभी गाड़ी चलाते? नहीं, मुझे कोई परेशानी, आपने देखा ही, मैं चला रही हूँ। मैं गुरदासपुर जाती हूँ, धारीवाल अपने भाई के घर जाती हूँ, इधर बधानी में मेरी एक वाकफ थी, बेटी लगती थी, बेटी की समान थी, उसके बाद जाती रही पठानकोट में। पठानकोट बाजार में गाड़ी लेकर जाती हूँ, वहाँ पे कपूर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेकर जाती हूँ। वहाँ पे भी लोग हैरान होते थे मेरे को देख के। मैं क्या, ऊपर वाले की मेहर है। मैं क्या, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो बोले आप गाड़ी चला दी इस उम्र में। कितने बरस हो गए आपको रिटायर्ड हुए? मैं 12 में रिटायर आई थी, अब मेरे को 13-14 साल हो गए रिटायर हुए। मतलब रिटायर्ड के समय से ही आप गाड़ी चला रही? मैं जब रिटायर हुई थी नेक्स्ट डे साल ही मैंने गाड़ी दे दी थी, उसी टाइम से चला रही हूँ। उसी साल में सीख ली थी मैंने, 13 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है विद्या जी, तो जो औरतें घर से नहीं निकल पाती हैं, संकोच करती हैं किसी काम को लेकर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? नहीं, उनको मैं कहूंगी कि अगर आपके दिल में कोई ऐसे शौक है, आप उनको मार के क्यों बैठी हैं? आप अपने शौक को पूरा करिए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है। तो मुझे तो हर काम का शौक है। चलो, मैं तो कहीं भी किसी काम को भी नहीं, छोटे काम को और बड़े से बड़े काम को मैं परवाह नहीं करती हूँ। अगर मेरे को कोई दे दो तो मैं करने को तैयार हूँ। तो उनको भी मैं कहती हूँ कि आप देखो, काम करने से शरीर भी ठीक रहता है। हर औरत को मैं घर का काम सारा खुद करती हूँ, किचन का सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं बर्तन नहीं साफ करने देती अपनी बेटी को। मैंने घर से बाहर से कोई मेहमान आ रही, कोई करने, बेटी करने, लेकिन मैं नहीं करने देती किसी को बर्तन साफ। आज तक बर्तन खुद मैं साफ करती हूँ। कहीं भी मेरे घर में किसी को भी आके पूछ पाया, शरीर तंदुरुस्त रखना है तो काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो वो दूसरी बात, खुश रहना चाहिए, बिल्कुल खुश रहना चाहिए। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए हर इंसान की। तो जैसे खुश रहेंगे, दूसरे को भी खुश रखेंगे, तो सटते बोलते रहेंगे तो क्या फायदा। जब विद्या कौर जी थी, गाड़ी की तस्वीर में भी आपने देखी कि किस तरह से चलाई, और इन्होंने महिलाओं को संदेश भी दिया है जो घरों से बाहर नहीं निकल पाती हैं, संकोच करती हैं, कि काम करते रहिए, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हंसते रहिए, जिंदगी चलती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष अवसर पर भी इन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ से पूरा संदेश दिया है। दैनिक सवेरा ने इनकी गाड़ी चलाने की तस्वीरें जो दादी के नाम से विद्या कौर जी वायरल हुई थी, उनको पूरा अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। मोहन शर्मा, दैनिक सवेरा, कठुआ।